बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा जिस तरह कायनात की आला तरीन हस्ती हैं, इसी तरह इस्लाम की तरवीज व अशाअत के लिए आपकी कुर्बानियाँ भी सबसे आला हैं। जैसे आपकी कुर्बानियाँ सबसे आला हैं, वैसे ही आपके ख़ानदान की कुर्बानियाँ भी सबसे आला हैं। इस्लामी तारीख़ वैसे तो कुर्बानियों के लाजवाल वाक़यात से लबरेज़ है, लेकिन मार्का करबला तो इस्लामी तारीख़ की कुर्बानियों के माथे का झूमर है। मार्का करबला में वैसे तो हर मुजाहिद ने हैदराना किरदार अदा किया है, लेकिन मुक़द्दस व मोहतरम सैयदना ओन और सैयदना मोहम्मद अलैहिमा अस्सलाम, जो कि सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं और इनके लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्लाह के साहबजादागान हैं, दूसरी तरफ हज़रत जिगरे गोशाए मुस्तफ़ा नूरी दाए मुस्तफ़ा अमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बांजे और आपकी गमगुसार हमशीरा आली हिम्मत मुकाम सैयदना ज़ैनब बिनते अलैहिमल अस्सलाम के लख्ते जिगर हैं। कुछ ने कहा कि ये दोनों हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी बेटे हैं, लेकिन हज़रत ओन हज़रत सैयदा ज़ैनब अलैहिमा अस्सलाम के फ़र्जंद हैं, और जबकि मोहम्मद हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र तैयार की दूसरी बीवी खौसा बिनते हफ्सा के बतन से थे। बहरहाल इन दोनों की मैदान करबला में मार्का एराई इनकी कम उम्री के बावजूद भी बेमिसाल और लाजवाल है। हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा से कोफा के लिए रवाना हुए तो इस वक्त ये दोनों साहबजादागान हमरा ना थे, लेकिन जब हज़रत इमाम आली मकाम का काफ़िला मक्का से अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक ग़ुलाम के हमरा इन दोनों शहज़ादों को आपके पीछे रवाना किया और पैगाम दिया, जिसे मशहूर मुफस्सिर व मुहद्दिस व मौरिख़ इमाम तिबरी ने अपनी तारीख़ में इन अल्फाज में नकल किया है। मैं आपको अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि आप आगे ना जाएं, क्योंकि मैं आपके बारे में इस हवाले से इंतहाई परेशान हूँ कि आपने कोफा जाने का कसद किया है तो वहाँ आपके लिए और बाकी अहले बैत के लिए इंतहाई बलाएँ और तकालीफ हैं। अगर खुदा नख्वास्ता आपको कोई नुकसान पहुँचा तो रूए ज़मीन से नूर हदायत बिछ जाएगा। आप हदायत याफ्ता लोगों के परचम हैं और मोमनों के लिए उम्मीद हैं। सफ़र में जल्दी ना करें, मैं भी अपने ख़त के पीछे पहुंच रहा हूं। इन दोनों शहज़ादों ने अपने वालिद मोहतरम का ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया। चुनाचा इसके बाद गवर्नर मक्का से ज़मानत हासिल करके हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। आपको मक्का में रोकने के लिए तमाम मामलात आपके गोश गुजार किए तो आपने जवाबन अरशाद फरमाया कि ए जाफ़र तैयार, मैंने ख्वाब में नाना जान की ज़ियारत की है और आपने मुझे एक काम करने का हुक्म फरमाया है और मैं वो काम ज़रूर करूँगा, ख्वाह मुझे इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। उन्होंने पूछा कि आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म अरशाद फरमाया है। आपने फरमाया कि मैं वो हुक्म आपको जीते जी नहीं बता सकता हत्ता कि मैं अल्लाह ताला से जा मिलूँ। चुनाचा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों फ़र्जंद हज़रत ओन और हज़रत मोहम्मद अलैहिमा अस्सलाम को आपके हमरा रवाना कर दिया। इसी तरह ये दोनों शहज़ादागान इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की मैयत में करबला तक पहुँचे। जब मार्का करबला शुरू हुआ तो इस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गम गुसार हमशीरा जनाब सईदा कायनात सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नूर नज़र मोहतरमा हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बरादर मुकर्रम की खिदमत में दिलगीर अंदाज में बसदे अदब एहतराम अर्ज़ गुजारी। प्यारे भाईजान, इस वक्त जबकि हम इंतहाई मसाइब व आलाम का शिकार हैं, नाना जान ने अरशाद फरमाया था कि सदका मुसीबतों को टालता है, तो क्यों ना हम भी सदका पेश करें और इन मसाइब व आलाम से छुटकारा पा लें। जब इमाम आले मकाम इमाम हुसैन की हमशीरा ने ये मारूज़ात पेश की तो आपने फरमाया, प्यारी बहन, इस बेसरोसमानी के आलम में हम क्या चीज़ सदका पेश कर सकते हैं। तो सईदा कायनात
خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی نور نظر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے میرے بھائی جان، یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میں انہیں آپ پر صدقے کے لیے قربان کر رہی ہوں، آپ انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے تڑپ کر ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بھی اپنے بہن کے گھر کو ویران نہیں کر سکتا۔ سیدہ نے عرض کی، آپ نے زندگی میں کبھی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، اس لیے آج بھی میری بات ضرور مان لیں۔ میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ دشمن آپ کی شہادت کے در پہ ہو اور میں اپنے بچوں کو بچاتی پھروں۔ محترم دوستو، بہرحال آپ کے اسرار بالتکرار سے مجبور ہو کر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اشکبار آنکھوں سے اجازت مرحمت فرما دی۔ محترم دوستو، حضرت اون اور محمد علیہما السلام تیار ہو کر میدان کارزار میں پہنچ گئے اور دشمن کو للکارا۔ ان دونوں نے لشکر یزید پر دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے زوردار حملہ کر دیا۔ ہر چند کے عمر بن سعد، شمر اور دیگر کچھ لوگوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوششیں رائے گاں ہو گئی کہ جب انہوں نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے ان پر حملہ کر دیا اور یوں ہاشمی شیروں نے دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے۔ قوت خیبر شکن کا بھرپور اظہار ہو رہا تھا اور دشمن ان اچانک حملوں سے حیران و پریشان ہو چکا تھا کہ کس طرح ان بچوں کو روکا جائے، جبکہ دوسری طرف یہ بچے تھے کہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور دشمن گاجر مولی کی طرح کٹتے جا رہے تھے۔ آج چشم فلک عجیب نظارہ کر رہی تھی کہ دو بچوں کے آگے ایک تجربہ کار فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگی پھر رہی تھی اور ان بچوں کے حملے تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک دشمنوں نے یک بیگارگی حملہ کر دیا، جبکہ اس دوران 31 دشمن ان کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اشقیاء میں سے عبداللہ بن قطنہ نے حضرت اون علیہ السلام اور عامر بن نشہل تمیمی نے صاحبزادہ محمد علیہ السلام کو اپنی تلواروں کے وار سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں ان جان نثار بانجوں نے اپنے پیارے ماموں جان پر اپنی جانیں نثار کر کے اپنے ننیالوں کے لیے حق کی وفاداری ادا کر کے شہیدان کربلا میں شامل ہوتے ہوئے ایک عظیم داستان رقم کر دی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی رضا حاصل کر لی۔ محترم دوستو، حضرت اون اور محمد علیہما السلام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ کامیابی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ جرأت ایمانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔